क्या आपने कभी सोचा है कि आपको पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप उसे करने के बजाय अपना फोन उठाते हैं? कभी कहते हैं बस 5 मिनट आराम कर लेता हूं, और वही 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। फिर अचानक रात हो जाती है, काम अधूरा रहता है, मन में अपराध बोध आता है और आप खुद से कहते हैं कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन अगला दिन भी लगभग वैसा ही निकल जाता है। अगर ये कहानी आपकी जिंदगी से मिलती जुलती है तो शायद समस्या ये नहीं है कि आप आलसी हैं। समस्या ये है कि आपने अभी तक आलस्य और टालमटोल के बीच का अंतर नहीं समझा। क्योंकि असली उत्पादकता का मतलब दिन रात काम करते रहना नहीं है। असली उत्पादकता का मतलब है कम समय में सही काम करना। और यही सोच हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल तक ले जाती है। क्या आलस्य को हराने के लिए हमें खुद पर और ज्यादा दबाव डालना चाहिए, या अपने काम करने के तरीके को बदलना चाहिए? आज की ये कहानी इसी सवाल का जवाब है। आज हम बात करेंगे पुस्तक द आर्ट ऑफ लेजीनेस, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी की, जिसे लाइब्रेरी माइंडसेट ने लिखा है। ये पुस्तक आलस्य, टालमटोल और कम उत्पादकता जैसी समस्याओं को समझने और उनसे बाहर निकलने के लिए व्यावहारिक विचार देती है। पुस्तक का मूल संदेश यह है कि जीवन बहुत सीमित है, इसलिए हमें अपना समय उन कामों में नहीं गंवाना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस पुस्तक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको केवल ज्यादा काम करने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये पूछती है क्या आप सही काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप गलत दिशा में बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो आपकी गति आपकी मदद नहीं करेगी, आपको दिशा बदलनी होगी। तो आइए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, आलस्य का असली कारण, जिम्मेदारी और सोच का बदलाव। दोस्तों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको बिल्कुल पता था कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आपने वो काम नहीं किया? सुबह उठकर व्यायाम करना था, किताब पढ़नी थी, पढ़ाई करनी थी, कोई जरूरी काम पूरा करना था, लेकिन मन ने कहा थोड़ी देर बात कर लेंगे। फिर थोड़ी देर कुछ और देर में बदल गई, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। रात को जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो मन में एक सवाल आता है, मैं आखिर इतना आलसी क्यों हूं? लेकिन शायद सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल है, मैं उस काम से बच क्यों रहा हूं जो मेरे लिए जरूरी है? यहीं से इस अध्याय की असली शुरुआत होती है। अक्सर हम आलस्य को अपने स्वभाव का हिस्सा मान लेते हैं। हम कहते हैं मैं बचपन से ही आलसी हूं, मुझसे समय पर कोई काम नहीं होता, मेरा अनुशासन ही कमजोर है। लेकिन सच्चाई यह है कि आलस्य हमेशा आपके चरित्र की समस्या नहीं होता। कई बार उसके पीछे डर होता है, कई बार काम बहुत बड़ा दिखाई देता है, कई बार हमें असफल होने का डर होता है, कई बार काम उबाऊ होता है, और कई बार हमारा मन तत्काल आराम को भविष्य के लाभ से ज्यादा महत्व देता है। मान लीजिए आपको एक जरूरी प्रस्तुति तैयार करनी है। आप जानते हैं कि इसे आज पूरा करना जरूरी है, लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर खोलते हैं मन बेचैन होने लगता है। आप सोचते हैं पहले संदेश देख लेता हूं। फिर आप सामाजिक माध्यम खोलते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ संदेशों का जवाब देते हैं। फिर अचानक 1 घंटा निकल जाता है। आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उस कठिन काम से बचकर अपने मन को आराम दे दिया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई, वो केवल आगे बढ़ गई। यही टालमटोल का चक्र है, और इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर गलती के लिए खुद को दोष देना है। नहीं, जिम्मेदारी का मतलब है जो हो चुका वो हो चुका, अब मैं क्या कर सकता हूं? मान लीजिए आज आपने 5 घंटे बिना मतलब के बिता दिए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप खुद को कोसते रहें, मैं कितना निकम्मा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। इससे क्या होगा? छठा घंटा भी चला जाएगा। दूसरा रास्ता है, आप रुकें और कहें, हां, आज मैंने अपना समय खराब किया,
लेकिन अब अगला आधा घंटा मेरे हाथ में है। यही जिम्मेदारी है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अगला निर्णय हमेशा आपके हाथ में होता है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा गिलास है। अगर गिलास उसके हाथ से गिर जाता है तो वो जमीन पर गिरा पानी वापस गिलास में नहीं भर सकता, लेकिन वो वही बैठकर रोता रह सकता है या फिर गिलास उठाकर दोबारा पानी भर सकता है। हमारा बीता हुआ समय भी ऐसा ही है। जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने पुराने समय पर पछताते रहने के बजाय बचे हुए समय का सही उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। हमारा दिमाग आराम चाहता है। जब भी हमारे सामने कोई कठिन काम आता है, हमारा मन स्वाभाविक रूप से आसान रास्ता खोजता है। कठिन किताब पढ़ने की जगह वीडियो देखना आसान है। व्यायाम करने की जगह बिस्तर पर लेटना आसान है। पढ़ाई करने की जगह मोबाइल चलाना आसान है। लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। तुरंत मिलने वाला आराम कई बार भविष्य की परेशानी बन जाता है, और कठिन लगने वाला काम कई बार भविष्य की आजादी बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी जरूरी काम से भागे, तो खुद को आलसी कहने के बजाय एक सवाल पूछिए। क्या मैं सच में आलसी हूं, या मैं केवल इस काम से मिलने वाली असुविधा से बच रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है, तो समाधान बहुत सरल है। काम को छोटा कर दीजिए। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक पन्ना पढ़िए। पूरी रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं, बस पहला अनुच्छेद लिखिए। 1 घंटे व्यायाम करने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट चलिए। क्योंकि कई बार समस्या काम की कठिनाई नहीं होती, समस्या होती है शुरुआत करने की मानसिक रुकावट। और जैसे ही आप शुरुआत कर देते हैं, आपका दिमाग समझने लगता है कि यह काम उतना डरावना नहीं था जितना वो सोच रहा था। याद रखिए, आलस्य को हराने का पहला कदम खुद को बदलना नहीं है। पहला कदम है अपनी सोच बदलना। मैं ऐसा ही हूं की जगह मैं आज एक छोटा कदम उठा सकता हूं। मेरे पास समय नहीं है की जगह मैं अपने समय में से 10 मिनट निकाल सकता हूं। कल करूंगा की जगह मैं अभी शुरुआत करूंगा। यही छोटा बदलाव धीरे धीरे आपकी पहचान बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप बार बार अपने आप से किए छोटे वादे पूरे करते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। आपको खुद पर भरोसा होने लगता है, और फिर अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं रहता, वो आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगता है। इसलिए आज से अपने आलस्य से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। पहले उसे समझिए, उसके पीछे छिपे डर को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए, और फिर सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी छलांग की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ दिशा बदलना ही काफी होता है। और जब आपकी दिशा सही हो जाती है, तो छोटे छोटे कदम भी आपको बहुत दूर तक ले जाते हैं। अध्याय 2, सही काम चुनना, व्यस्त नहीं, प्रभावी बनना। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा दिन बिताया है जिस दिन आप सुबह से रात तक लगातार काम करते रहे, लेकिन रात को जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो लगा, मैंने आज इतना कुछ किया, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ा? यही वो जगह है जहां हमें एक बहुत बड़ा अंतर समझना होगा। व्यस्त होना और प्रभावी होना एक ही बात नहीं है। व्यस्त व्यक्ति के पास हमेशा काम होता है, लेकिन प्रभावी व्यक्ति जानता है कि कौन सा काम वास्तव में करना जरूरी है। मान लीजिए आपके सामने 10 काम पड़े हैं। आप संदेशों का जवाब देते हैं, ईमेल देखते हैं, कमरे को व्यवस्थित करते हैं, छोटी छोटी चीजें ठीक करते हैं, बैठकों में जाते हैं, सूचनाएं देखते हैं, और दिन खत्म हो जाता है। आप थके हुए हैं, लेकिन जिस एक काम से आपकी असली प्रगति होनी थी, वो अभी भी अधूरा है। यही व्यस्तता का जाल है। हमारा दिमाग अक्सर कठिन काम से बचने के लिए आसान काम चुन लेता है, क्योंकि आसान काम पूरा करने पर हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है। एक संदेश का जवाब दिया, काम पूरा। एक फाइल व्यवस्थित की, काम पूरा।
एक छोटी सूची से चीज हटाई, फिर संतोष, लेकिन महत्वपूर्ण काम वो शायद अभी भी वही खड़ा है। इसलिए उत्पादकता का पहला नियम है, हर काम को समान महत्व मत दीजिए। अपने आप से पूछिए, अगर आज मुझे केवल एक महत्वपूर्ण काम पूरा करना हो तो वो कौन सा होगा? ये सवाल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी की परीक्षा 1 महीने बाद है। उसके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वो अपनी मेज साफ करता है, किताबें व्यवस्थित करता है, नोट्स के रंग बदलता है, अध्ययन की सूची बनाता है, वीडियो देखकर पढ़ाई की योजना बनाता है, लेकिन पढ़ता नहीं। उसे लगता है कि वो तैयारी कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो तैयारी के नाम पर पढ़ाई को टाल रहा है। इसके बजाय उसे पूछना चाहिए, मेरी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं? फिर उसे उन्हीं विषयों पर अपना समय लगाना चाहिए। यही है सही काम चुनना। अब यहां एक बहुत उपयोगी विचार आता है, 80-20 का नियम। सरल शब्दों में कहें तो आपके बहुत सारे परिणाम अक्सर आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों से आते हैं। हर काम आपके जीवन में समान परिणाम नहीं देता। कुछ काम बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं और कुछ काम केवल आपका समय लेते हैं। इसलिए आपको अपने दिन में ऐसे काम पहचानने होंगे जो वास्तव में परिणाम पैदा करते हैं। एक व्यवसायी के लिए हर घंटे ईमेल देखना शायद सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है। उसके लिए नए ग्राहकों तक पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। एक विद्यार्थी के लिए घंटों किताब खोलकर बैठना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि कठिन विषय को समझना महत्वपूर्ण है। एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए हर छोटी सूचना का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, बल्कि वो काम पूरा करना ज्यादा जरूरी हो सकता है जिसकी वजह से पूरी टीम आगे बढ़े। इसलिए खुद से बार बार पूछिए, क्या मैं सच में महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं या केवल व्यस्त दिख रहा हूं? अब एक और शक्तिशाली विचार समझिए, समय की सीमा। जब किसी काम के लिए हमारे पास पूरा दिन होता है तो हमारा दिमाग उसे पूरा दिन खींच सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं मुझे ये काम अगले 1 घंटे में पूरा करना है, तो हमारा ध्यान अपने आप केंद्रित होने लगता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको एक कमरे की सफाई करनी है। अगर आप कहते हैं आज कभी भी कर लूंगा, तो शायद आप पूरा दिन टालते रहेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं अगले 20 मिनट में जितना हो सकेगा उतना करूंगा, तो आपका दिमाग तुरंत काम पर लग जाता है। समय की सीमा ध्यान को दिशा देती है। इसलिए अपने काम के लिए स्पष्ट समय तय कीजिए। मुझे ये काम करना है की जगह कहिए, मुझे ये काम शाम 5 बजे तक पूरा करना है। इस छोटे से बदलाव से आपके दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्रभावी बनने का अर्थ ये नहीं कि आपको हर समय काम करते रहना है। कई बार सही काम चुनने का मतलब कुछ कामों को बिल्कुल न करना भी होता है। अगर कोई काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है तो उसे हटाइए। अगर कोई बैठक आवश्यक नहीं है तो उसमें जाने से पहले सोचिए। अगर कोई गतिविधि आपके समय को खा रही है लेकिन कोई वास्तविक परिणाम नहीं दे रही, तो उसकी समीक्षा कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ना कहना सीखिए, क्योंकि हर बार जब आप किसी गैर जरूरी काम को हाँ कहते हैं, आप अपने जरूरी काम के लिए उपलब्ध समय को कम कर देते हैं। आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका ध्यान सीमित है। इसलिए उन्हें हर जगह बांट देना समझदारी नहीं है। उन्हें वहां लगाइए जहां उनका सबसे बड़ा प्रभाव हो। याद रखिए, उत्पादकता का मतलब अपनी सूची में ज्यादा से ज्यादा काम पूरा करना नहीं है। उत्पादकता का मतलब है सही काम को सही समय पर पूरा करना। आपको दिन के अंत में ये नहीं सोचना चाहिए मैंने कितने काम किए, बल्कि ये पूछना चाहिए मैंने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरी जिंदगी वास्तव में आगे बढ़ी। अगर आपने पूरे दिन केवल एक महत्वपूर्ण काम पूरा किया, लेकिन वो काम आपके लक्ष्य को आगे ले गया, तो आपका दिन सफल है। और अगर आपने 10 छोटे काम पूरे कर लिए लेकिन जरूरी काम को टालते रहे, तो शायद आप केवल व्यस्त थे। इसलिए आज से एक सरल नियम अपनाइए। सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचानिए,
उसे छोटा कीजिए, उसके लिए समय तय कीजिए और बाकी दुनिया से पहले उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना काम करते हैं। कई बार सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस काम को अपना समय देने का फैसला किया। और यही फर्क है व्यस्त रहने और प्रभावी बनने के बीच। अध्याय 3, टाल मटोल का जाल, पूर्णतावाद, डर और आरामदायक क्षेत्र। दोस्तों, टाल मटोल की सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि हम काम देर से करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हम टाल क्यों रहे हैं। हम खुद से कहते हैं, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाओ, फिर शुरू करूंगा, पहले पूरी जानकारी ले लेता हूं, जब मन अच्छा होगा तब करूंगा। और देखते ही देखते एक दिन, एक सप्ताह और कभी कभी कई महीने निकल जाते हैं। असल में टाल मटोल अक्सर आलस्य का दूसरा नाम नहीं होती। इसके पीछे कई बार डर, असफलता की चिंता और पूर्णतावाद छिपा होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपना पहला वीडियो बनाना है। उसके मन में एक सपना है कि वो अपना ज्ञान लोगों के साथ साझा करेगा। लेकिन जैसे ही वो शुरुआत करने बैठता है, उसके मन में सवाल आने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं बना तो? लोग क्या कहेंगे? अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो? मेरी आवाज अच्छी नहीं है। पहले मुझे बेहतर कैमरा खरीदना चाहिए। पहले मुझे पूरी तरह सीख लेना चाहिए। और फिर वीडियो बनता ही नहीं। ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति काम करने से इनकार नहीं कर रहा। वो खुद को तैयारी के नाम पर सुरक्षित रख रहा है। यही टाल मटोल का एक बहुत गहरा रूप है, पूर्णतावाद। पूर्णतावाद हमें यह विश्वास दिलाता है कि अगर मैं इसे बिल्कुल सही नहीं कर सकता तो इसे शुरू करने का क्या फायदा। लेकिन जीवन में पहली कोशिश शायद ही कभी पूरी तरह सही होती है। पहली लिखी हुई कहानी कमजोर हो सकती है, पहला व्यवसाय असफल हो सकता है, पहला वीडियो साधारण हो सकता है, पहली प्रस्तुति में गलतियां हो सकती है। लेकिन पहली कोशिश का उद्देश्य परिपूर्ण होना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है शुरुआत करना। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो पहली कोशिश में पूरी तरह संतुलित होकर चलने लगता है? नहीं, वो खड़ा होता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। अगर बच्चा पहली बार गिरने के बाद ये सोच लेता, शायद चलना मेरे बस की बात नहीं है, तो वो कभी चलना नहीं सीखता। हम भी जीवन में यही गलती करते हैं। हम पहली असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक परीक्षा में कम अंक आए, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। एक व्यवसाय नहीं चला, मैं व्यवसाय के लिए बना ही नहीं हूं। एक वीडियो नहीं चला, मुझ में प्रतिभा नहीं है। लेकिन एक असफल प्रयास आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं होता, वो केवल एक अनुभव होता है। इसलिए पूर्णतावाद से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है पहले खराब संस्करण को स्वीकार करना। पहले लिखिए, फिर सुधारिए, पहले बोलिए, फिर बेहतर बोलिए, पहले बनाइए, फिर उसे बेहतर बनाइए। क्योंकि जिस चीज की शुरुआत ही नहीं हुई, उसे सुधारना संभव नहीं है। अब बात करते हैं डर की। डर हमेशा हमें चिल्लाकर नहीं रोकता। कई बार वो बहुत शांत आवाज में कहता है, कल कर लेना, अभी समय है, थोड़ा और सोच लो। और यही आवाज हमें धीरे धीरे हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। लेकिन एक बात समझिए, डर का खत्म होना जरूरी नहीं है। आपको डर के साथ आगे बढ़ना सीखना है। अगर आप हर काम से पहले डर खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शायद जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे। बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद पहला कदम उठाना। अब आता है आरामदायक क्षेत्र। आरामदायक क्षेत्र वो जगह है जहां सब परिचित लगता है। वही दिनचर्या, वही लोग, वही काम, वही आदतें। यहां आपको असफल होने का खतरा कम लगता है। लेकिन समस्या ये है कि विकास अक्सर आराम की सीमा के बाहर शुरू होता है। मान लीजिए आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। पहली बार 10 लोगों के सामने बोलना मुश्किल लगेगा।
लेकिन अगर आप हर सप्ताह थोड़ा अभ्यास करें तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा। यही नियम हर जगह लागू होता है। जिस काम से डर लगता है उसे बहुत बड़ा मत बनाइए, उसे छोटा कर दीजिए। पूरी किताब लिखने की जरूरत नहीं, आज केवल एक पन्ना लिखिए। पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने की जरूरत नहीं, आज केवल एक विषय पढ़िए। 1 घंटे व्यायाम करने की जरूरत नहीं, आज केवल 10 मिनट चलिए। छोटा कदम दिमाग के डर को छोटा कर देता है और जैसे जैसे आप कार्रवाई करते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत ज्यादा सोचने से कार्रवाई नहीं होती। हम सोचते रहते हैं, योजना बनाते हैं, नई योजना बनाते हैं, फिर योजना को बदलते हैं और अंत में काम वही का वही रहता है। इसलिए जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो खुद से पूछिए, अभी मैं ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के थोड़ा करीब ले जाए। फिर वही कीजिए, सोच को कार्रवाई में बदलिए। याद रखिए, टाल मटोल का इलाज हमेशा प्रेरणा नहीं होती, कई बार उसका इलाज है बस शुरुआत कर देना। मन करेगा तभी काम करूंगा, इस नियम को बदल दीजिए। पहले काम कीजिए, मन बाद में साथ आएगा। क्योंकि कई बार प्रेरणा काम शुरू करने से पहले नहीं आती, काम शुरू करने के बाद आती है। इसलिए आज से जब आपका मन कहे अभी नहीं बाद में, तो मुस्कुराइए और कहिए सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट काम कीजिए। क्योंकि शायद आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अगले 5 मिनट को सही तरीके से जीने की जरूरत है। और यही छोटे छोटे निर्णय एक दिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अध्याय 4, उत्पादक दिनचर्या, समय, ऊर्जा और ध्यान का सही उपयोग। दोस्तों, हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। न किसी के पास 25 घंटे हैं, न किसी के पास 30। फिर सवाल ये नहीं है कि मेरे पास समय कितना है, सवाल ये है मैं अपने समय, ऊर्जा और ध्यान का उपयोग कैसे कर रहा हूं। क्योंकि कई बार समस्या समय की कमी नहीं होती, समस्या होती है समय का बिखर जाना। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ गया, कुछ संदेश देखे, कुछ वीडियो देखे, फिर अचानक आधा घंटा निकल गया। इसके बाद काम शुरू किया, लेकिन बीच बीच में सूचनाएं आती रहीं। फिर किसी का फोन, फिर कोई छोटा काम, फिर थोड़ी देर आराम, और देखते ही देखते दिन खत्म। रात को शरीर थका हुआ है, लेकिन मन में संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपना दिन काम में नहीं, बिखरे हुए ध्यान में बिताया है। यहीं से एक अच्छी दिनचर्या की जरूरत शुरू होती है। दिनचर्या का मतलब ये नहीं है कि आपको हर मिनट की योजना बनानी है। दिनचर्या का मतलब है अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए पहले से जगह बनाना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करने के बाद मुझे लगेगा कि आज का दिन बेकार नहीं गया। वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसे दिन के किसी शांत समय में रखिए। क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ आपकी मानसिक ऊर्जा कम हो सकती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास दिन की शुरुआत में एक पूरी तरह भरी हुई ऊर्जा की टंकी है। अगर आप सुबह से ही छोटी छोटी चीजों में उस ऊर्जा को खर्च करते रहें, तो जब सबसे महत्वपूर्ण काम का समय आएगा आपके पास बहुत कम ऊर्जा बचेगी। इसलिए अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण काम को दीजिए। अगर पढ़ाई आपके लिए महत्वपूर्ण है तो पढ़ाई के लिए ध्यान का सबसे अच्छा समय बचाइए। अगर लिखना महत्वपूर्ण है तो लिखने के लिए शांत समय तय कीजिए। अगर व्यवसाय बढ़ाना है तो उन कामों को पहले कीजिए जो वास्तव में व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक समय में एक काम। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो हम ज्यादा काम पूरा कर लेंगे, लेकिन हमारा ध्यान एक साथ कई जगह पूरी तरह नहीं रह सकता। मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं और हर 5 मिनट में मोबाइल देख रहे हैं। आपका शरीर किताब के सामने है, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल में है।
फिर मोबाइल रखकर दोबारा किताब पढ़ते हैं तो दिमाग को फिर से उसी विषय में लौटना पड़ता है। इस तरह आपकी ऊर्जा बार बार टूटती है। इसलिए जब कोई महत्वपूर्ण काम करे तो कुछ समय के लिए बाकी चीजों को दूर रखिए, मोबाइल को अलग रखिए, अनावश्यक सूचनाएं बंद कीजिए और खुद से कहिए, अभी केवल यही काम। यही केंद्रित ध्यान आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं काम और आराम के संतुलन की। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही सफलता है। वे लगातार काम करते रहते हैं, आराम को समय की बर्बादी समझते हैं। लेकिन थका हुआ दिमाग हमेशा अच्छा काम नहीं करता। आराम आलस्य नहीं है। सही आराम आपकी ऊर्जा को दोबारा भरने का तरीका है। इसलिए काम के बीच छोटे विराम लेना जरूरी है। थोड़ी देर चलिए, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, आंखों को आराम दीजिए और जब आराम करें तो अपराध बोध के साथ नहीं, पूरे मन से आराम कीजिए। क्योंकि अगर आप आराम करते समय भी सोचते रहें, मुझे काम करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, तो शरीर आराम करेगा लेकिन दिमाग नहीं। इसलिए काम के समय काम और आराम के समय आराम। अब दिनचर्या में एक और शक्तिशाली आदत जोड़िए, अगले दिन की तैयारी। रात को सोने से पहले केवल कुछ मिनट निकालिए, कागज पर लिखिए कल के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। बस 3, 10 नहीं, 20 नहीं, 3। फिर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे ऊपर रखिए। जब सुबह उठेंगे तो आपको यह सोचने में समय नहीं लगाना पड़ेगा कि क्या करना है। आप सीधे शुरुआत कर सकते हैं और यही निर्णयों की थकान को कम करता है। अब एक और बात, हर चीज के लिए हां कहना बंद कीजिए। अगर आप हर व्यक्ति के हर काम को स्वीकार करते रहेंगे तो आपकी अपनी प्राथमिकताओं के लिए समय कम पड़ जाएगा। इसलिए विनम्रता से ना कहना सीखिए, क्योंकि आपका समय केवल आपका समय नहीं है, वही आपकी जिंदगी है। आपने आज जो 1 घंटा दिया वो आपकी जिंदगी का 1 घंटा था, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने समय को उसी तरह महत्व दीजिए जैसे आप अपने पैसे को देते हैं। आप अपना पैसा हर जगह खर्च नहीं करते, तो अपना समय भी हर जगह खर्च मत कीजिए। और याद रखिए, उत्पादक दिनचर्या कठोर होने की जरूरत नहीं है, वो सरल होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण काम, एक निश्चित समय, एकाग्र ध्यान, बीच में उचित आराम और दिन के अंत में थोड़ी समीक्षा। बस इतना ही। आपको अपनी जिंदगी को एक सैनिक की तरह चलाने की जरूरत नहीं। आपको अपनी जिंदगी को एक अच्छे माली की तरह संभालना है। माली हर पौधे को एक साथ नहीं खींचता, वो सही पौधे को सही समय पर पानी देता है। उसी तरह आपको हर काम पर बराबर ऊर्जा नहीं लगानी। आपको सही काम को सही समय पर सही मात्रा में अपना ध्यान देना है, क्योंकि अंत में उत्पादकता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने घंटे काम किया, ये इस बात से तय होती है कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय में क्या बनाया। इसलिए आज से अपने दिन को भरने की कोशिश मत कीजिए। अपने दिन को दिशा दीजिए, समय की रक्षा कीजिए, अपनी ऊर्जा को समझिए, अपने ध्यान को बिखरने से बचाइए और हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपको उस जीवन के थोड़ा और करीब ले जाए जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। अध्याय 5, आलस्य पर विजय, छोटे नियम और शक्तिशाली तकनीकें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आलस्य क्यों आता है, टाल मटोल के पीछे कौन से डर छिपे होते हैं और सही काम चुनना क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इन सबको अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? क्योंकि केवल ये जान लेना कि हमें क्या करना चाहिए हमारी जिंदगी नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब ज्ञान हमारी आदत बन जाता है, और आदत बनाने के लिए हमेशा बहुत बड़े नियमों की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे नियम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। सबसे पहले याद रखिए 5 मिनट का नियम। जब कोई काम बहुत बड़ा या कठिन लगे
तो खुद से ये मत कहिए मुझे ये पूरा काम करना है। बस कहिए मैं इसे केवल 5 मिनट करूंगा। अगर पढ़ाई करनी है तो केवल 5 मिनट किताब खोलिए। अगर लिखना है तो 5 मिनट लिखिए। अगर व्यायाम करना है तो 5 मिनट चलिए। अगर कोई जरूरी काम शुरू करना है तो केवल 5 मिनट उस पर लगाइए। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा संघर्ष काम करने में नहीं, काम शुरू करने में होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक बहुत भारी दरवाजा है। दूर से देखने पर लगता है कि इसे खोलना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ लगाकर थोड़ा धक्का देते हैं, दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। काम भी ऐसा ही है। शुरुआत का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। एक बार गति बन जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अब दूसरा नियम, 2 दिन का नियम। मान लीजिए आपने कोई अच्छी आदत शुरू की। सोमवार को आपने व्यायाम किया, मंगलवार को भी किया, बुधवार को किसी कारण से नहीं कर पाए। यह समस्या नहीं है, लेकिन गुरुवार को वापस आ जाइए। एक दिन छूटना पूरी आदत को खत्म नहीं करता। समस्या तब शुरू होती है जब हम एक दिन की गलती को कई दिनों की छुट्टी बना देते हैं। हम सोचते हैं अब तो क्रम टूट गया और फिर पूरी आदत छोड़ देते हैं। इसलिए खुद से कहिए एक दिन छूट सकता है, लेकिन लगातार 2 दिन नहीं। यह छोटा नियम आपको वापस पटरी पर लाने में मदद करता है। अब तीसरी तकनीक, काम को समय की छोटी इकाइयों में बांटना। जब हमें पता होता है कि हमें कई घंटे लगातार काम करना है, तो दिमाग पहले ही थक जाता है। इसके बजाय काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। कुछ समय केवल एक काम पर ध्यान दीजिए, फिर छोटा विश्राम, फिर दोबारा काम। इस तरह आपका दिमाग काम को एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह नहीं देखता, उसे केवल अगला छोटा हिस्सा दिखाई देता है। याद रखिए, आपको पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी, आपको केवल अगली सीढ़ी पर पैर रखना है। अब चौथी तकनीक, छोटी आदतों की शक्ति। हम अक्सर बड़े लक्ष्य बनाते हैं। मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, मुझे रोज 1 घंटा व्यायाम करना है, मुझे रोज बहुत सारी किताब पढ़नी है। शुरुआत में उत्साह रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लक्ष्य बोझ लगने लगता है। इसलिए लक्ष्य को इतना छोटा बनाइए कि उसे पूरा करने के लिए आपको अपने मन से युद्ध न करना पड़े। रोज 10 पन्ने, रोज 10 मिनट, रोज एक छोटा काम। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन लगातार किया गया छोटा काम समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। अब 5वीं बात, अपने वातावरण को अपने पक्ष में बनाइए। अगर मोबाइल आपके पास पड़ा है तो उसे बार बार देखने की इच्छा होगी। अगर पढ़ाई की मेज पर हर समय मनोरंजन की चीजें हैं तो ध्यान भटकेगा। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए। अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि सही काम करना आसान हो जाए। पढ़ना है, किताब सामने रखिए। मोबाइल चलाना कम करना है, उसे दूसरे कमरे में रखिए। सुबह व्यायाम करना है, रात में ही कपड़े तैयार रखिए। छोटे बदलाव बड़े संघर्ष को आसान बना सकते हैं। अब छठी और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक, पहले कठिन काम। दिन की शुरुआत में उस काम को पहचानिए जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं। अक्सर वही काम आपकी सबसे बड़ी प्रगति से जुड़ा होता है। उसे पहले पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो काम पूरा होता है, आपके मन से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। बाकी दिन हल्का महसूस होता है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम, अपने लिए स्पष्ट समय सीमा तय कीजिए। अगर आप कहते हैं मैं ये काम आज करूंगा, तो आपका दिमाग इसे पूरे दिन फैलाता रह सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इसे अगले 40 मिनट में पूरा करूंगा, तो आपका ध्यान तुरंत केंद्रित होने लगता है। इसलिए काम को समय की सीमा दीजिए। समय आपका दुश्मन नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो समय आपका साथी बन सकता है। और अंत में दिन की समीक्षा। रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने कहां समय बर्बाद किया, और कल मैं केवल एक चीज क्या बेहतर कर सकता हूं। ध्यान दीजिए,
यहां लक्ष्य खुद को दोष देना नहीं है, लक्ष्य है खुद को समझना और सुधारना। अगर आज आप 10 में से 5 काम कर पाए तो खुद को असफल मत मानिए। देखिए कि उन 5 में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, फिर कल एक कदम और आगे बढ़िए। यही निरंतर सुधार है और यही इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। आपको आलस्य को एक ही दिन में पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि हर बार जब आलस्य आपको रोकने की कोशिश करे, आप एक छोटा कदम आगे बढ़ा दें। 5 मिनट काम, एक महत्वपूर्ण कार्य, एक छोटी आदत, एक दिन की गलती के बाद वापसी, थोड़ा कम मोबाइल, थोड़ा ज्यादा ध्यान और हर रात थोड़ी समीक्षा। बस इतना ही, क्योंकि जीवन में बड़ा बदलाव अक्सर किसी एक शानदार दिन से नहीं आता, वो आता है सैकड़ों छोटे दिनों में लिए गए छोटे फैसलों से। इसलिए आज से खुद से ये मत कहिए मुझे बहुत अनुशासित बनना है, बस कहिए मुझे अभी अगला सही काम करना है, फिर वही कीजिए। और जब अगला क्षण आए तो फिर अगला सही काम। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस आलस्य को कभी आप अपनी कमजोरी समझते थे, उस पर आपका नियंत्रण बढ़ रहा है और एक दिन आपको काम करने के लिए खुद को धक्का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कार्रवाई आपकी आदत बन चुकी होगी। यही है आलस्य पर विजय पाने की असली कला। छोटा शुरू करना, लगातार बने रहना और हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो स्वागत है। अब तक हमने समझा कि आलस्य केवल काम न करने का नाम नहीं है। कई बार ये गलत प्राथमिकताओं, आराम की आदत, डर, पूर्णतावाद और टालमटोल का परिणाम होता है। अब समय है इस पुस्तक की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और ऐसी व्यावहारिक सीखों को समझने का, जिन्हें आप आज से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, ग्रोथ डिमांड्स दैट यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू द हार्ड थिंग्स। लेखक यहां हमें याद दिलाते हैं कि विकास हमेशा आराम के अंदर नहीं होता। अगर आप हमेशा वही काम करेंगे जो आसान है, तो आपकी क्षमता भी वहीं तक सीमित रह जाएगी। नया कौशल सीखना हो, लोगों के सामने बोलना हो या कोई कठिन निर्णय लेना हो, शुरुआत में असुविधा होगी, लेकिन वही असुविधा धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। अगर आप बेहतर जीवन चाहते हैं तो कभी कभी कठिन रास्ता चुनना ही पड़ेगा। नंबर 2, डन इज बेटर देन परफेक्ट। ये पंक्ति पूर्णतावाद पर सीधा प्रहार करती है। हम अक्सर किसी काम को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि उसे पूरा ही नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं अभी थोड़ा और सुधार करूंगा, अभी ये पूरी तरह सही नहीं है, और इसी इंतजार में काम अधूरा रह जाता है। इसलिए पहले काम पूरा कीजिए, फिर उसे बेहतर बनाइए। अधूरा लेकिन पूरा किया हुआ काम केवल सोचे गए शानदार काम से ज्यादा मूल्यवान है। नंबर 3, अ न्यू रूल यू शुड ऑलवेज फॉलो इज दैट व्हाटएवर कैन बी डन अंडर 5 मिनट्स शुड बी डन नाउ। इसका अर्थ बहुत सरल है। अगर कोई छोटा काम 5 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है, तो उसे अनावश्यक रूप से कल पर मत डालिए। एक छोटा संदेश, एक छोटी सफाई, एक जरूरी जवाब, एक छोटा निर्णय, ऐसे काम जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे मानसिक बोझ बन जाते हैं। इसलिए छोटे कामों को तुरंत पूरा करने की आदत बनाइए। छोटे अधूरे कामों को खत्म करना दिमाग में जगह खाली करता है। नंबर 4, द मैन हु चेसेस टू रैबिट्स कैचेस नीदर। ये पंक्ति हमें ध्यान की शक्ति समझाती है। अगर आप एक ही समय में 10 लक्ष्यों के पीछे भागेंगे तो संभव है कि किसी एक में भी वास्तविक प्रगति न हो। एक विद्यार्थी एक साथ 5 विषयों की चिंता करता रहे, एक व्यवसायी 10 नए विचारों पर एक साथ काम करे, या कोई व्यक्ति एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश करे, तो ध्यान बिखर सकता है। इसलिए एक समय में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनिए। एक दिशा में लगाया गया ध्यान 10 दिशाओं में बिखरी मेहनत से ज्यादा शक्तिशाली होता है। नंबर 5, यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ इफ यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये पंक्ति हमें
कभी न कभी वाली मानसिकता से बाहर निकालती है। हमारे पास अक्सर सपने होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। हम कहते हैं कभी किताब लिखूंगा, कभी व्यायाम शुरू करूंगा, कभी अपना काम शुरू करूंगा, लेकिन वो कभी अक्सर आता ही नहीं। इसलिए कार्रवाई के लिए तत्परता जरूरी है। परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत में देर नहीं होनी चाहिए। परिणामों के लिए धैर्य रखिए, लेकिन कार्रवाई के लिए इंतजार मत कीजिए। उपरोक्त उद्धरण पुस्तक से जुड़े प्रकाशित उद्धरण संग्रहों में मिलते हैं। 5 व्यावहारिक सीख पाठ 1। हर दिन अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पहले कीजिए। सुबह अपने आप से पूछिए, आज अगर मैं केवल एक महत्वपूर्ण काम पूरा कर पाऊं तो वो कौन सा होगा? उसे लिखिए, उसके लिए समय तय कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिन के बाकी छोटे कामों से पहले उसे पूरा कर लें, क्योंकि सबसे जरूरी काम को लगातार टालना पूरे दिन का तनाव बढ़ा देता है। आज का अभ्यास, कल के लिए अपना एक सबसे महत्वपूर्ण काम अभी लिखिए। पाठ 2। काम बहुत बड़ा लगे तो उसे 5 मिनट का बना दीजिए। अगर कोई काम शुरू करना मुश्किल लग रहा है तो उसे पूरा करने के बारे में मत सोचिए, सिर्फ शुरुआत के बारे में सोचिए। पढ़ना है, 5 मिनट पढ़िए। लिखना है, 5 मिनट लिखिए। व्यायाम करना है, 5 मिनट चलिए। लक्ष्य शुरुआत को आसान बनाना है। कई बार 5 मिनट की शुरुआत आपको आधे घंटे की गति दे देती है। पाठ 3। एक दिन की गलती को आदत मत बनने दीजिए। अगर आज आपकी दिनचर्या टूट गई तो खुद को असफल मत मानिए। बस अगले दिन वापस आ जाइए। एक दिन व्यायाम छूट गया, कल कीजिए। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, अगले दिन फिर बैठिए। एक दिन समय खराब हो गया, अगले दिन उसे बेहतर इस्तेमाल कीजिए। गलती से ज्यादा महत्वपूर्ण है वापसी। पाठ 4। हर चीज को हां कहना बंद कीजिए। आपका समय सीमित है, इसलिए हर निमंत्रण, हर अनुरोध, हर बैठक, हर छोटे काम को स्वीकार करना जरूरी नहीं। खुद से पूछिए, क्या ये चीज मेरे महत्वपूर्ण लक्ष्य में योगदान देती है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटाने, टालने या विनम्रता से मना करने पर विचार कीजिए। याद रखिए, कभी कभी उत्पादक बनने का सबसे अच्छा तरीका नया काम जोड़ना नहीं, अनावश्यक काम हटाना होता है। पाठ 5। रात को 5 मिनट की समीक्षा कीजिए। सोने से पहले केवल 5 मिनट निकालिए। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने कहां अपना समय बर्बाद किया? और कल मैं एक चीज क्या बेहतर कर सकता हूं? बस खुद को दोष मत दीजिए, केवल निरीक्षण कीजिए, क्योंकि जब आप अपने व्यवहार को देखना शुरू करते हैं तो आपको अपने पैटर्न दिखाई देने लगते हैं, और जब पैटर्न दिखाई देने लगते हैं तो उन्हें बदलना भी संभव हो जाता है। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, तो आइए पूरी किताब की सीख को बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें ये नहीं सिखाती कि काम से भागना ही आलस्य है, बल्कि ये समझाती है कि हमें अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। हमने जाना कि आलस्य के पीछे कई बार डर, पूर्णतावाद और आरामदायक क्षेत्र छिपे होते हैं। हमने ये भी समझा कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग अलग बातें हैं। हर काम जरूरी नहीं होता, इसलिए सही काम चुनना, उसे प्राथमिकता देना और अनावश्यक कामों को छोड़ना जरूरी है। हमने सीखा कि किसी बड़े काम से घबराने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ 5 मिनट की शुरुआत भी कई बार पूरी गति बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें कल से वाली आदत छोड़नी होगी, क्योंकि बदलाव के लिए कोई आदर्श दिन नहीं आता। सही समय अक्सर अभी होता है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी किताब की एक सीख अपने साथ लेकर जानी हो तो बस इसे याद रखिए, आपको हर दिन बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही काम पर लगातार आगे बढ़ते रहना है। छोटा शुरू कीजिए, सही दिशा चुनिए और आज का जरूरी कदम कल पर मत छोड़िए, क्योंकि आपकी जिंदगी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं कर रही,
वो आपके आज के छोटे फैसले का इंतजार कर रही है। धन्यवाद।